तो अब मेरे पास मुश्किल से कुछ ही मिनट बचे हैं। हम आखिरी पड़ाव में ताल ठोके के पहुंच चुके हैं और इसीलिए पवन खेरा साहब मैं आपके पास आ रही हूं। सच्चर कमेटी का आपने जिक्र किया, उस पर सवाल आप प्रोफेसर सिन्हा से पूछना चाहते हैं, पूछिएगा, लेकिन मेरा सवाल यह है, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, उन पन्नों को आप रट गए होंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि उस रिपोर्ट के आने के बाद आपने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? रूपिका जी, पहली बात तो ये कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान के प्रिज्म से हमने कभी विकास को नहीं देखा। जो पिछड़े हैं, भले वो दलित हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, या मुसलमान हो, या और माइनॉरिटीज़ हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए काम करने की कोशिश की। रही बात सच्चर कमेटी की, तो जो 156 या जितने ज़िले आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें बहुत ही पिछड़ापन था मुसलमानों में, माइनॉरिटीज़ में, अन्य माइनॉरिटीज़, तो उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि क्या कारण रहे उस पिछड़ेपन के, और उस पिछड़ेपन को दूर करने का क्या रास्ता निकल सकता है। और इस तरह की सियासत जो सी अब दिख रही है, वैसी हम लोगों ने नहीं की। इनफैक्ट उस सियासत से सबको बचाने की चेष्टा की। आज जो हो रहा है, ये इसी का नतीजा है कि इतने साल तक तो हम रोक के रखे थे, अब नहीं हम संभाल पा रहे। जो अलवर में हुआ या जो दादरी में, उसका जवाब इनके पास है नहीं। ये अब कहते हैं मेरे सवाल का जवाब आपके पास है। एक मान के चल रहे हैं, बंद करिए ना गुंडागर्दी, लव जिहाद के नाम पर, बंद करिए गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, बंद करिए मुसलमानों के लिए करना क्या चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने मुसलमानों के लिए लगाई थी, बनाई थी, आपने पूछा सच्चर कमेटी के बाद क्या हुआ, कोई सलूशन नहीं निकाल पाए। सच्चर कमिटी के बाद सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। खेरा साहब, आपने मुझसे सवाल किया था, आप क्यों इम्पेशेंट होते हैं? आप जवाब तो सुनिए, मोनोलॉग मत कीजिए। क्या भाजपा इसका प्रतिकार कर देखिए, एक बात रखती है या नहीं रखती है? शिक्षा आप दे नहीं पाए और आज की तारीख में सवाल रुबिका जी इनको मैं वो भी 3 साल इनको बता दूं, सुन लीजिए रुबिका जी, मैं इनको बता दूं, खेरा साहब, पवन खेरा साहब, सच्चर कमेटी से पहले आपकी सरकार ने, रामचंद्रन जी बैठे हुए, गोपाल सिंह कमेटी बनी थी। दोनों रिपोर्ट, सच्चर कमेटी से पहले गोपाल सिंह कमेटी बनी थी, रामचंद्रन जी इसके बारे में बताएंगे। चर्चा में शामिल तो सुन तो लीजिए, तीन बातें मैं तीन छोटे-छोटे पॉइंट सुन लीजिए। नहीं देती रूबिका जी, ये अच्छी बात नहीं है। तीन छोटे-छोटे पॉइंट सुन लीजिए। रूबिका जी, कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए तो 156 जिले की बात आप गलत कर रहे हैं। 90 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई हुए, आप अपने आंकड़े ठीक कर लीजिए। गलत बात है रूबिका जी। सर एक सेकंड, प्रश्न आप उनसे पूछिए जो सत्ता में हैं, हमसे क्यों पूछ रही है? रूबिका जी, अगर कांग्रेस कुछ आरोप लगाती है तो कम से कम भाजपा को मौका देने का, उसका जवाब भाजपा को मौका तो दीजिए। पीछे छोड़ गए हैं, बोल दे सच्चर कमेटी खराब है, मैं जवाब बोले ना, ये आप मुझसे जवाब लें। मैं दे रहा हूँ। आपने पूछा रूबिका जी, आपने पूछा सच्चर कमेटी के बाद क्या हुआ, आप उससे पहले का भी पूछे, उसका भी जवाब दीजिए। रूबिका जी, क्या हालत बना रखी है? डिबेट को कंट्रोल करिए रूबिका जी। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड सर, आप लोग सभी बोलते रहेंगे और फिर आप कहेंगे डिबेट कंट्रोल कीजिए। आपको इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि जब एक सुन रहा है तो सब्र के साथ आप कहें या फिर सब्र के साथ सुने। डॉक्टर पात्रा, आखिर में जाते जाते ऐसा क्यों है कि जब से सरकार आई है तो हर मुद्दे पर आप देखिए हिंदू मुसलमान ही हो रहा है। तलाक ले लीजिए, गौ माता ले लीजिए, स्लॉटर हाउसेस ले लीजिए, पत्थरबाज ले लीजिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कब तक चलेगा? ये हमारे ओपोनेंट बना रहे हैं। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आज तक देश में सबसे ज्यादा दंगे अगर हुए हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस के राज में हुए हैं। आप ये आंकड़े उठा के ले लीजिए। अभी जो चिंता हम कर रहे हैं कि क्या हमें मुसलमान वोट देता है, अरे हर चुनाव से पहले तो फतवा जारी किया जाता है कि मुसलमान वोट नहीं दे बीजेपी को। कोई और धर्म का फतवा आपने सुना है? दूसरी बात है, यही कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष कहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो 22,000 मुसलमानों का हत्या हो जाएगा, मुसलमान बीजेपी को वोट मत देना। मायावती जी सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मुसलमान बीजेपी को वोट मत देना, हमें वोट देना। समाजवादी पार्टी सुबह उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हमारा एमवाई है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, और सब लोग मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं। अगर यहाँ पे भ्रमित कर रही है दूसरी पार्टियां, तो आप एक्शन से वो क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? बयान अनर्गल आते जाते हैं। छोटा सा ब्रेक लूं मैं, उससे पहले अरे अगर सड़क ज्यादा बनेगा, अगर सड़क ज्यादा बनेगा तो उसमें हिंदू भी चलेगा, उसमें मुसलमान भी चलेगा। सर, हिंदू इरिटेट हो जाएगा, मुद्रा योजना सिख इरिटेट हो जाएंगे, ईसाई इरिटेट हो जाएंगे। गौरक्षा के नाम पे हत्याएं कर रहे हैं,
पहले उसकी बात करें। आपको ये बात समझनी होगी। उन्हीं सड़कों पर जो गौरक्षा के नाम पे हत्याएं कर रहे हैं उनका जवाब दें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, आजादी के बाद से लगातार जो अल्पसंख्यकवादी राजनीति हुई है उसको छोड़कर 125 करोड़ जनता की जब सर्वसमावेशी राजनीति और विकास की बात करेंगे तो कोई कम्युनिटी न पीछे रहेगा न कोई आगे रहेगा। वही तो बात, तो इसलिए मैं ये डिस्कोर्स, विकास आप बात कीजिए ना, विकास की बात, विकास ना हिंदू है ना मुसलमान, और इस डिस्कोर्स से देश को बाहर निकलना ही चाहिए। क्योंकि एक ही मुद्दे पर लगातार बयान और बातचीत करने से बाकी सारे समुदाय को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।